नमस्कार, क्या हाल है। में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उन आशा कार्यकर्ताओं की जिन्होंने मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु को रोकने के साथ साथ कोरोना संक्रमण काल में भी अपना अहम योगदान दिया है। लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देती जो आशा कार्यकर्ता हैं वो नजर आई हैं और अब एक सप्ताह की हड़ताल पर जाने को मजबूर हो गई हैं। लगातार अलग अलग मांगे जो हैं वो यहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं करती नजर आ रही हैं। देशव्यापी ये हड़ताल है। हमारे साथ में आशा कार्यकर्ता मौजूद हैं। दीदी, हड़ताल आप लोगों ने की है, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? हम लोगों को हड़ताल करने में कोई आनंद नहीं आ रहा। हम विवश है ये हड़ताल करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आशाएं लगातार शोषण का शिकार हो रही है और मुख्यमंत्री महोदय आशाओं की बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं राजी हैं। और हमारी एक ही मुख्य मांग है कि मिशन संचालक महोदय ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि आशा को 10,000 रुपये और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपये दिए जाए, उस प्रस्ताव को पारित किया जाए और आशा को एक नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 26,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। अच्छा, अभी आपको कितना वेतन मिल रहा है और कितनी बढ़ाने की मांग कर रही है? सर, वेतन के लिए तो ये है कि हम लोग हंसी के पात्र हैं, हमें कहीं बताने में भी शर्म आती है और हम लोगों को ये बहुत दुख होता है कि हम किसी को वेतन नहीं बता सकते। हमें एक निश्चित मानदेय जो दिया जा रहा है वह भी केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो मात्र 2,000 रुपये दिया जाता है और हमारी मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से कुछ नहीं देती है। जो भी कुछ दिया जाता है हमें इंसेंटिव बेस पे है और छोटे छोटे हर एक काम का एक अलग अलग राशि तय होती है कि आप ये काम करेंगे तो ये पैसा मिलेगा, ये काम करेंगे तो ये पैसा मिलेंगे। उस सभी काम को 35 काम जो हमने किए हैं उसको अपना पैसा निकलवाना भी है तो हमें 35 जगह डॉक्टरों से वेरीफाई करवाना होता है। सबसे पहले अपनी एनएम से वेरीफाई करवाना होता है, फिर अपने वार्ड डॉक्टर से वेरीफाई करवाना होता है। वार्ड डॉक्टर के बाद में हमारे जो MIA से वो वेरीफाई करेंगे, फिर जोनल अधिकारी वेरीफाई करेंगे, फिर हमारे CMHO उसको वेरीफाई करेंगे, तब कहीं जाके आशा कार्यकर्ताओं का पैसा डाला जाता है। वह भी जितनी राशि का हमने वाउचर बनाया है, मान लो कि हमने 4,000 का वाउचर बनाया या 6,000 का वाउचर बनाया, उसमें से भी कह दिया जाता है कि इस एक्टिविटी का बजट नहीं है तो अनियमित कटौती की जाती है और मुश्किल से वो आशा को 3 से 4,000 रुपए प्राप्त होते हैं। दोबारा से हमारी कटौती की हुई राशि का आज तक कोई भुगतान किया नहीं जाता है। तो हमारी मांग है कि एक निश्चित वेतनमान के रूप में या मानदेय के रूप में 10,000 रुपए दिए जाए आशा को। दीदी, आप भी आशा कार्यकर्ता हैं, क्या हाल है मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं के? हाल तो सर बहुत बुरा है। जितना हम वाउचर लगाते हैं अगर हमको उतने भी पैसे मिल जाए ना तो उसमें भी हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन उसमें भी कटौती रहती है। कितने वाउचर आप लोगों के हो जाते हैं अगर मंथली में आखिरी में इनकम देखी जाए तो? क्या वो घर चलाने में 7-8 हजार तो फिर भी 7-8 हजार तो इंसान कर लेता है। वाउचर इतने के तो हम जमा कर देते 7-8 हजार के, पर उसमें से उतने आते नहीं। 2-3 हजार रुपए तो नॉर्मली कटना है, नहीं कटना ही है। बस बोलते हैं तो बोलते बजट नहीं है, बजट नहीं है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसे में घर चलाने में कितनी परेशानियां आती हैं? क्योंकि 8,000 अगर आप लगाते हैं कूपन जैसा आपने बताया, उसमें से 2-3 हजार आते हैं, दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं, तो फिर घर कैसे चलता है? घर तो बहुत मुश्किल से ही चलता है सर, अब क्या कर सकते हैं। पर इसीलिए तो हम बार बार हड़ताल करते हैं कि कुछ तो हमारा हो, बस ये है। इसके पहले भी आप लोगों ने ज्ञापन दिए थे, स्वास्थ्य विभाग में CMHO से मिले थे, कई नेताओं से मुलाकात हुई, क्या अब तक कुछ हुआ है? सुनवाई हुई आपकी? अब तक किसी ने बात करी आप लोगों से आगे? सर, अभी तक कोई ने नहीं बात करी। जब शासन को काम करने का रहता है तो हर कोई हमारे करने आता है कि आशा वर्कर है हमारी, मतलब एक कर्मठ लीडर है ये, तो ये हमारा काम कर देगी। उनको पता भी कि हम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। थोड़ा सा इंसेंटिव मिलता 2,000, मतलब 2,000 से तो गवर्नमेंट देती, लेकिन ऊपर का जो पैसा वाउचर से मिलता उसी में हम बड़े खुश होकर काम करते कि हम यही हमारी उम्मीद है कि हम हो सकता है ये जो हमारा आज जो काम कर रहे हैं उसका हमें कभी तो फल मिलेगा। लेकिन सर, उषाएं बनी कम से कम सन 2003 से, उन्होंने 10 साल तक फ्री काम किया और उसके बाद अभी सन 2014-15 से आशा कार्यकर्ता मतलब शहरी क्षेत्र में बनी। तब से उनका कोई मानदेय नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, मात्र 2,000 रुपये। पहले तो एक ही दिया जाता था, उसके बाद अभी 2-3 साल के पहले मतलब 2,000 स्टार्ट किया। 2,000 के अलावा इंसेंटिव मिलता सर, उसमें कोई आशाएं खुश नहीं है। लेकिन मजबूरी है सर कि आज गवर्नमेंट के हैं
हम लोग आशा से गवर्नमेंट से चयनित है, इसलिए हम ये उम्मीद लगा के बैठे कभी ना कभी हमारा मतलब इसमें ग्रोथ होगी और हमें सैलरी मिलेगी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर साहब भी आते हैं, हम कई बार ज्ञापन दे चुके सर, पर आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सब लोग बोलते हैं करेंगे देखेंगे, और हर वर्ष 2 या 3 बार इनके योजनाओं के कार्यक्रम आते हैं। अभी ये कार्यक्रम है तो ये खत्म हुआ तो उसके बाद वो कार्यक्रम है। सारे कार्यक्रम सर हमसे करवाते हैं, लेकिन हमें उस हिसाब से मानदेय नहीं दिया जाता। ये बोलते कि ये काम करने के पे आपको ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपका पैसा मतलब दिया जाएगा मतलब डे के हिसाब से। लेकिन सर वो रास्ता देखते देखते 6 महीने साल भर हो जाता, हमको नहीं दिया जाता, बहुत कम। और कभी देते हैं वे तो गिनी चुनी लोगों को कोई दे देता है, लेकिन सबको नहीं मिलता पैसा। लेकिन निराश होकर फिर भी हमको बाद में वो लोग धमकी देते हैं कि तुमको लेटर मिलेगा, तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तुमको निकाल दिया जाएगा। तो डर के मारे बेचारी आशाएं जो उनकी रोजी रोटी में थोड़ा सा मतलब 2000 से भी उनको फायदा है, इसलिए वो कर रहे सर। और हम यही मतलब कोविड के समय भी सर हमने इतनी मेहनत करी कि हम घर आ जाते सर 5 बजे 6 बजे। उसके बाद भी फील्ड में कोई अधिकारी आ रहे तो हम नहा धो के खड़े हो जाते थे। उसके बाद भी हमको बुलाते कि यहाँ पर आओ। यहाँ पर कौन आशाएं थी सर, हम 2-2 बार 3-3 बार उस टाइम नहा के और गए कि कोविड में सर लोग आ गए तो हम जाके खड़े होते। लेकिन उसके बाद भी हमको मतलब हम हमारी जान को जोखिम में डाल के हमने कोरोना में काम किया, और वैक्सीन 1.5 साल से लगी। जब से हमने कंटिन्यू काम किया सर, 9 बजे जाके खड़े होते, शाम की 5 बजे तक काम किया, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। तो इसके लिए हम मांग कर रहे हैं, जो 200 रुपये का बोलते हैं कि पर डे आपको 200 रुपये दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया जाता है। इतना शोषण हमारे साथ हो रहा है सर, हम बता नहीं सकते। और हमने सब ने प्रतिज्ञा कर ली आशाओं ने कि अब हम ये कोई भी काम हम नहीं करेंगे जब तक हमारा मानदेय या हमारी वेतनमान नहीं मिले। अभी चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव के भी कई काम आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, तो क्या आप वो चुनाव के काम भी आशा कार्यकर्ता अब नहीं करेंगे इस बार से? नहीं करेंगे सर, हम तो नहीं करेंगे। पहले भी करते थे, सबका सहयोग किया, नगर निगम का सहयोग करते हम, कलेक्टर से कोई काम आता, हेल्थ विभाग का काम आता, कोई भी काम आता सर, प्राइवेट लोगों का भी काम आता, तब भी आशा को खड़ा करेंगे कि आशा होना। आशा जब आशा हमारी मतलब रीढ़ की हड्डी है, तो फिर उस रीढ़ की हड्डी को क्यों नहीं समझ रहे कि इनको भी जरूरत को पूरा किया जाए। हर काम करवाते सर वो, लेकिन वो नहीं समझते हमारा कि हमारी मांग क्या है। और सर मैं ये बोलूँ कि 4000, 5000, 8000 में क्या घर चलता है क्या? अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम फील्ड में क्यों जाते? लोग हमको देख के दरवाजे लगा देते, जब उनका काम पड़ता तो पूछते हैं, नहीं तो दरवाजे चलो जाओ यहाँ से, टाइम नहीं है। तो सर हम गवर्नमेंट का काम करते हैं, हमको मजबूरी है कि उनके घर में जाना पड़ता है, लेकिन लोग भी हमको धुतकार के भगा देते कि जाओ, हमारे पास टाइम नहीं, हम कोई सर्वे नहीं देंगे। और इधर से हमको प्रेशर डाला जाता है कि तुम सर्वे दो, लेकिन हम क्या करें? हम इधर भी परेशान है, इधर भी लोग भी हमको परेशान कर। तो सर हमको निश्चित वेतनमान दिया जाएगा, तो हम तो ऐसे भी 100% काम करें। अब उसके बाद अगर वेतन मिलेगा तो 101% काम करके देंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो सर हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, क्या क्या मुख्य काम आशा कार्यकर्ता का होता है, क्या क्या काम आपसे करवाया जाता है? बताओ ना दीदी, अब आप बताओ। बताइए क्या क्या काम आप लोगों से करवाते हैं? आशाओं को सबसे ज्यादा तो मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर को कम करना है, वो करवाते हैं। फिर उसके बाद सर्वे कराना, हर महीने मतलब कोई ना कोई योजना आ जाती है, उसका सर्वे करो, इसका करो। और मुख्यमंत्री का भी काम हम करेंगे क्या कि आयुष्मान कार्ड बनाना, सब करना। और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रोज हमें 100 लोगों को फोन लगाना है। फिर वही फोन जब रात में उनके हस्बैंड लोग आते हैं और शराब पीने के बाद अगर कॉल हमें रिटर्न करते हैं और हमें गाली बकते हैं, माँ की ना बहन की। और इसके साथ साथ आप लोगों को अगर देखा जाए तो आपको मंथली कितना पैसा मिल जाता है? क्या घर चलता है उतने में आप लोगों का? उसमें हमारा घर नहीं चलता है। 2000 में अगर कोई अधिकारी या नेता लोग अगर और अपने शिवराज मामा और प्रधानमंत्री अगर घर चला के दिखा दे तो हम भी 2000 में घर चला सकते हैं। अच्छा, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल की बात की है या जो भी महंगाई है, पेट्रोल के दाम, इसका कितना असर आप लोगों पे भी पड़ रहा है? हमारे घर पर और हमारे परिवार पे जो महंगाई है उसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि देखो किसी आशा बहनों के तो हस्बैंड भी नहीं है, और किसी के ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं, और कोई मजदूरी करता है। वो बोलते हैं अगर दिन भर हम सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, बोलते तुम सर्वे करने गए हो तो तुम्हारे को क्या मिलता है? वो बोलते कि लाओ पैसे दो। हर महीने हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा पेमेंट कितना आया, हमें बताओ।
तो एक तरह से हम बेवजह मतलब फ्री में काम कर रहे हैं, लोगों का फ्री सेवा दे रहे हैं, हमें ना कोई पेमेंट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और जो भी घर हमारा चलता है अपने पतियों के द्वारा ही चलता है। स्वाभाविक है पति फिर पत्नी को तो मना करेगा ना कि तुम काम छोड़ दो मत करो, लेकिन हम फ्री में लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या हाल है आपके? हाँ सर नमस्ते। हाल तो सर बहुत बेहाल है आशाओं के, क्योंकि जो आशा बहनें सब घर से परेशान होकर निकली है सर, वो 2 पैसे कमाने के लिए ही निकली है। यदि जो बढ़ती महंगाई है, जी सर, इस बीच बच्चों की एजुकेशन भी लगातार महंगी होती जा रही है, और आप लोगों को जैसा बताया कि 2000-3000 रुपए मिलता है, तो ऐसे में कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं आप लोग, कैसे सरवाइव कर रहे हैं? सर मैनेज नहीं हो पा रहा है, बोल रहे हैं ना हस्बैंड की कमाई में ही हम घर चला रहे हैं, और इसके बाद भी इतना स्ट्रगल करके भी हम घर से निकलते हैं, नहीं हमें भी किसी लायक बनना है। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग के जो पेमेंट हमको जो मिल रहा है 2000 से, उसमें कोई भी आशा संतुष्ट नहीं है। सभी आशा बहनें 2000 में कोई संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं हमारा एक निश्चित मानदेय दिया जाए, ताकि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम अच्छे से बोल सके कि हाँ हमें अच्छा मानदेय मिला तो हम ये काम करने में खुश है। सर कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है सर। काम तो कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। कम सैलरी में घर चलाने में कई परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। कितनी आ जाती है मंथली इनकम? सर 2000 तो देते हैं हमको, और उसका मिला के 3-1000 मिल जाता है। तो सर उसमें क्या होता है, मेरे तो पति भी नहीं है, मेरा घर तो इसी भी चलता है। अब क्या करें, बिजली की बिल आ गया, बिजली हमेशा हर महीने बिजली कट जाती है मेरी। अब पेमेंट हो तो बिजली लगाए, अपन कहाँ से लगाए? अच्छा, फिर घर कैसे चलता है, क्योंकि इतनी कम सैलरी है, बच्चे भी हैं, बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है, अब कैसे सरवाइव करते हैं? सर ब्याज से लो किसी से, और क्या 10% ब्याज से लो, फिर यहाँ मिलता है जब दो थोड़े थोड़े। सबको मालूम है मैडम आपको पैसा कम मिलेंगे, तो जैसे मिलता है घर चलाते हैं। विधवा है तो क्या कर सकते हैं सर, चलाना तो पड़ता है। उसके अलावा आप दूसरा काम भी नहीं कर सकते ना सर। अगर कुछ भी आधी रात को यहाँ जाना है, सर्वे करना है, तो दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते इसके अलावा। मजबूरी में घर चला रहे, क्या कर सकते हैं सर इसके लिए। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों ने मुलाकात की थी, CMHO से बात की थी, क्या कोई हल निकला आप लोगों की बात का? क्योंकि लगातार आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं लोगों को। नहीं, अभी तक हम लोगों के लिए हमने जिनसे भी बात करी है, चाहे CMHO सर से बात करा हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस जाके बात करी हो, चाहे हमने सांसद महोदय से जाके बात करी कोविड के दौरान कि हम आशा कार्यकर्ताओं को निश्चित वेतनमान दिया जाए, हमारी मांगों को आप विधानसभा में पारित करवाएं, संसद भवन में इसमें आवाज उठाएं, परंतु ना तो कोई विधायक ना कोई सांसद हम आशा कार्यकर्ताओं के लिए ना विधानसभा में बात करते हैं ना संसद भवन में बात रखते हैं। और सिर्फ एकमात्र हमारे जो हैं शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, उन्होंने हमारे लिए वहाँ पे राज्यसभा में आवाज उठाई कि आशा कार्यकर्ता को एक निश्चित वेतनमान देना चाहिए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनके। ऐसे ही अगर हर सांसद और हर विधायक हम आशाओं के लिए अगर आवाज उठाए, वहाँ पे प्रस्ताव पारित करें, तो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को पूरा कर सकते हैं। परंतु ये हमारे विभाग के हाथ में भी नहीं है कि आशा कार्यकर्ता को निश्चित वेतनमान दिया जाए, और वो हमारे भी अधीन, सरकार के अधीन है। ये जो कोई भी अगर हमारे लिए मानदेय तय करता है, वो सरकार के शासन में जो बैठा है व्यक्ति वही तय कर सकता है। अच्छा, चुनाव के समय किस प्रकार का आप लोगों को दायित्व दिया जाता है? क्या क्या दायित्व आशा कार्यकर्ता के पास होता है? सर हम लोगों के पास ये दायित्व रहता है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के अलावा भी जो भी नई महिला जो शादी करके आती है, जनसंख्या की अगर लिस्ट देखी जाए, चाहे वो चुनाव की लिस्ट तैयार करना हो, चाहे वो आधार कार्ड की लिस्ट बनानी हो, आयुष्मान की लिस्ट बनानी हो, ये कहीं ना कहीं चुनाव की लिस्ट ही तैयार होती है। क्योंकि अगर नई महिला शादी करके आई है, उसका हम लाइन लिस्टिंग करते हैं, उसका परिचय पत्र बनवाते हैं, परिचय पत्र बनता है तब जाके उसका आधार बनता है, आधार बनता है तब समग्र आईडी बनता है, और समग्र आईडी होता है तभी उसको जननी सुरक्षा के सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। कहीं ना कहीं है जो हमसे काम लिया जाता है वो चुनाव में महिला को मतदान के लिए जोड़ने के तहत ही करवाया जाता है। अच्छा, अब कब तक आप लोगों की जो हड़ताल है ये जारी रहेगी? कितने समय की हड़ताल है? ये हम लोगों की हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में 1 सप्ताह की है। 14 से 19 नवंबर तक की हड़ताल है, और संयुक्त मोर्चा की हड़ताल है ये। और हम लोग तो अभी ये चेतावनी हड़ताल कर रहे हैं, 7 दिवस की काम बंद हड़ताल है, और इससे हमारे स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे काम अवरुद्ध होंगे। जैसे कि अभी MR का टीकाकरण चल रहा, अभियान चल रहा है,
एमआर टीकाकरण अभियान 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे तुलसीराम सिलावट जी जो कांग्रेस के विधायक मंत्री बन के आए थे, स्वास्थ्य मंत्री बन के आए थे, उनके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ था और हम लोगों के साथ में उन्होंने रैली निकाली थी और हर आशा कार्यकर्ता ने एमआर टीकाकरण में अपनी ड्यूटियां दी। सुबह 8 बजे घर से निकलती थी अपना टिफिन लेके और शाम के 5 बजे तक ड्यूटियां करी उन्होंने, और बदले में क्या राशि दी जाएगी यह तय नहीं था। डिमांड करने पे हमसे कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जैसे कि आपको पल्स पोलियो में 75 रुपए मिलते हैं, आपको एमआर टीकाकरण में भी 75 रुपए दिया जाएगा। परंतु 2 महीने काम करने के बाद आशा कार्यकर्ता को आज 4 साल हो गए, एमआर अभियान का एक भी रुपया दिया नहीं गया है। उसी तरीके से ये एमआर अभियान वापस से दोबारा लाया गया है। एमआर टीकाकरण अवरुद्ध होगा, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण अवरुद्ध होगा, संस्थागत प्रसव अवरुद्ध होगा, यहाँ तक कि जो विभिन्न तरह के सर्वे कार्य आशा के द्वारा करे जाते हैं समुदाय में, वो सारे कार्य अवरुद्ध होंगे और संचारी और गैर संचारी रोगों का सर्वे भी अवरुद्ध होगा। अच्छा, अगर इस हड़ताल के बाद भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो आगे क्या रुख रखने वाला है आप लोगों का? ये हड़ताल में अगर हमारे लिए सरकार कुछ निर्णय नहीं लेती है तो पूरे मध्य प्रदेश सरकार की आशा कार्यकर्ताओं ने एक तय कर रखी रणनीति, अभी इसी सरकार का अंतिम बजट सत्र लगेगा, उसमें आशा कार्यकर्ताएं भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और संसद भवन का घेराव करते हुए वहां पे पूरी मध्य प्रदेश की 80 से 85 हजार आशा कार्यकर्ताएं किसी भी संगठन की हो संयुक्त रूप मोर्चा के साथ में वहां पे पद मार्च करेगी, प्रदर्शन करेगी। अच्छा, आप लोगों की हड़ताल से कई लोगों को परेशानियां भी होने वाली हैं, तो उसके लिए क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं? अब देखो, हमारी हड़ताल से अगर किसी को परेशानी होती है तो वो हमारी जो एनएम दीदी है उनको होगी, बाकी अदर किसी को नहीं होगी। आज हम नहीं करेंगे तो वो दूसरे खड़े कर लेंगे ना। फिर जब दूसरे खड़े करेंगे, जब उनको समझ में आएगा कि मतलब हम लोग ने सही करा। और अभी 1 साल पहले मतलब कौवे मर गए थे, कितने सारे कौवे मरे थे। रात में हमें 10 बजे ब्लड फ्लू फैला था, रात में 10 बजे हमें सर्वे करने के लिए पहुंचा दिया, लेकिन उसका पैसा अभी तक हमें नहीं दिया। पूरे 1 महीने तक सर्वे कराया। हम रहते इस क्षेत्र में, जाते उस क्षेत्र में सर्वे करने, ऐसा करते हैं। और अभी भी जहाँ भी एमआर में भी ड्यूटी कैसी लगेगी, जैसे मैं रहती हूँ आजाद नगर में, मेरी ड्यूटी लगा देंगे मूसाखेड़ी में, तो फिर आने जाने का किराया भी तो लगता है ना, ये कौन देगा? लगातार देखने में आ रहा महिला संबंधित अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बिल्कुल कर भी नहीं सकते, क्योंकि अभी देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी कितना गलत होता है, तो हम कहाँ लगते। हमारे साथ कोविड में हमने ड्यूटी करा, हमें जिस क्षेत्र में रहती हूँ सब लोग पहचानते हैं, उसके बावजूद भी लोगों ने हमारे ऊपर हमें घेरा बना के खड़ा कर लिया, पत्थर निकाल लिए एक दूसरे को मारने के लिए। अब इसके हमारी तो कोई भी सुरक्षा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तो बस भगवान के भरोसे रोड पे चलते हैं और अपनी सेवा देते हैं। अच्छा, अगर अब आप लोगों को हटा दिया जाता है, क्योंकि लगातार प्रेशर तो बनाया जा रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा, आगे क्या रुख रहेगा? आगे भी हम हड़ताल करेंगे, काम तो करेंगे नहीं सर, क्योंकि हमको पेमेंट मिलता ही नहीं है। जहाँ देखो वहाँ यहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है। अभी मुख्यमंत्री जन सेवा का पूरा सर्वे करा, टाइम पे पहुँचो, टाइम पे पहुँचो, नहीं पहुँचो, किराया लगा के जा रहे हैं। हम सब सामुदायिक काम कर रहे हैं और हमको हमारा किराया लगा के जाएंगे तो क्या मिलेगा घर से। इसलिए हमको पैसा पूरा मिलेगा तो काम करेंगे, अगर हम काम नहीं करेंगे चाहे भले कोई बीमारी फैले चाहे कुछ भी हो। ये ना 24 घंटे काम लिया जाता है और मानदेय तो कोई मिलता नहीं। और 2000 रुपए में क्या होगा? हमारे बच्चे आदमी हमारे को खूब मतलब शोषण करते हैं। तुम्हारे को पैसे नहीं मिलते तो क्यों करते हो तुम? काय के लिए करते हो? हर अधिकारी हमारा शोषण करता है, कभी भी फोन लगा देगा। और एरिया में भी हमारे जब समझ में जब लोग आ जाएंगे, कार्ड बना दो तो ये कर दो तो वो कर दो, हम परेशान हो चुके हैं सर। इसलिए हम हड़ताल। कार्यकर्ता का मुख्य काम क्या रहता है? उसके अलावा भी काम लिए जाते हैं? हाँ, उसके अलावा भी हमारे से काम लिए जा रहेंगे। अभी आयुष्मान कार्ड बना दो, नगर निगम का काम, तो कई काय का मतलब अदर काम जो एरिया के नहीं होते वो हमारे को थोप देते हैं दूसरे काम भी, कि ये आशा कर देगी। बस आशा फ्री मिल जाती है उनको, कोई पैसे वगैरह तो कोई मिलते नहीं है, देते नहीं है। और बाद में वो कह देते बजट ही नहीं है, बस कुछ भी नहीं होता हमारे साथ। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अच्छा दीदी, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में कितनी आशा कार्यकर्ता हैं जो इन परेशानियों से जूझ रही हैं? सर, एक भी आशा खुश नहीं है और एक भी आशा ऐसी नहीं है जो संतोष हो शासन के ये जो दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि से, क्योंकि हर आशा को 2000 रुपए ही शासन दे रहा है और इसके विरुद्ध में सभी आशा बहुत पस्त हो गई है। कुछ आशा सिंगल पेरेंट्स है, किसी के हस्बैंड नहीं है, कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है और उनका घर कैसे चलेगा ये तो आप भी जानते हैं कि 2000 रुपए में क्या होता है। साथ ही हम लोग की एक बात आपके सामने रखना चाहूंगी
कि हमारी लड़ाई किसी बीजेपी पार्टी से नहीं है, किसी कांग्रेस पार्टी से नहीं है। हमारी तो ये शासन की जो नीतियां हैं, मजदूर विरोधी, श्रम विरोधी नीतियां हैं, उसके विरुद्ध में है कि इन नीतियों को खत्म किया जाए। एक बात बताइए, जब भी आशा कार्यकर्ताओं को रखा जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो कुछ सिलेक्टेड काम होते हैं, उनको क्या क्या काम करना होते हैं और अब क्या क्या काम आप लोगों से यहाँ पर कराए जा रहे हैं? यहाँ पे मेन काम आशा के होते हैं कि महिला, जो गर्भवती महिला है, उसका जल्द से पंजीयन किया जाए, उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाए, उसके जच्चा और बच्चा का ख्याल रखा जाए, मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, संचारी और गैर संचारी रोगों पर नजर रखी जाए, कुष्ठ का सर्वे किया जाए और यहाँ तक कि टीबी रोग का सर्वे किया जाए। ये मुख्य काम हुआ करते थे, परंतु आजकल ये स्वास्थ्य विभाग के काम छोड़कर सारे विभाग का काम आशाओं से लिया जाता है, जैसे कि नगर निगम का कार्य हो, चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो जाए। मुख्यमंत्री महोदय आशा को पहचानते नहीं है, परंतु मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का सर्वे हम आशा कार्यकर्ताओं से भी फ्री में लिया है। सुबह 8 बजे बुलाया गया जोनों पे, संडे के दिन बुलवाया गया और अदर डे की छुट्टी पे बुलवाया गया। जब आप सरकारी कर्मचारी हो, आपको छुट्टी मिले ना मिले, परंतु आशा को आप छुट्टी वाले दिन भी बुलाएंगे, जैसे कि उसको बहुत सारी तनख्वाह मिल रही हो। अब क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो क्या आप लोगों की मांगे अब पूरी होंगी? आपको आशा है इस बात की? ये तो दूर की कौड़ी है। अभी तक अगर ये जाग जाते मुख्यमंत्री महोदय तो जाग जाना चाहिए था, परंतु इस बार तो इनकी सरकार मुझे नहीं लगती कि दोबारा बनेगी, क्योंकि आशा ही नहीं, हमारे देश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट बच्चे हैं, वो परेशान हो गए मध्य प्रदेश सरकार से। यहाँ के जो मजदूर है वो परेशान हो गए। एक आम नागरिक, जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, हर एक जनता परेशान है, क्योंकि जो गैस की टंकी है वो इतनी महंगी हो गई है, खाद्यान्न इतना महंगा हो गया, राशन देने से कुछ नहीं होता। आप गेहूं और चावल दे दोगे, बाकी आटा, दाल, मसाले, तेल, टंकी, ये सब कहाँ से लाएगा इंसान? अब क्या आने वाले चुनाव का जो काम है उसका भी बहिष्कार करेंगे? अब चुनाव का काम नहीं करेंगे आप लोग? हम लोग तो चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे और चुनाव में हम किसी भी बीजेपी पार्टी या किसी भी पार्टी का हम चुनाव का कोई काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कितनी आशा कार्यकर्ता होंगी अगर देखा जाए तो? पूरे मध्य प्रदेश में 85,000 से 90,000 आशा कार्यकर्ताएं हैं। ये मध्य प्रदेश की वो 85,000 आशा कार्यकर्ता हैं जो कई परेशानी से जूझ रही हैं। मातृ मृत्यु दर हो या शिशु मृत्यु दर हो या फिर कोरोना संक्रमण काल हो, जिसमें इन्होंने लगातार अपनी यहाँ पर नौकरियां की हैं, समय पे काम किया है, पर बावजूद इसके आशा कार्यकर्ता यहाँ पर परेशान होती नजर आ रही हैं। कई लोगों को आवेदन दिए, ज्ञापन दिए, नेताओं से मिली, मंत्रियों से मिली, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।